हेलो गाइस यार, तो कैसे आप लोग? होप सभी लोग अच्छे हो गए। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप सभी लोग नाराज़ होगे मुझसे कि मैंने इतने दिनों से वीडियो अपलोड क्यों नहीं की। तो गाइस यार, अभी देखो मेरे 12th के एग्ज़ाम आ रहे पास, बोर्ड आ रहे पास में, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। पर आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए टाइम निकल के वीडियो बनाता रहूँगा। और हाँ, अगर 2-3 दिन में वीडियो नहीं आई तो मैं आप समझ जाना कि मैं कुछ काम में बिज़ी हूँ या फिर पढ़ाई में बिज़ी हूँ। और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और एक बात, आप सभी लोगों ने, मैंने इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की फिर भी आप मेरे आपके चैनल पे रुके हुए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो चलो गाइस यार, इस सबको साइड में रखे हुए जो जो नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और मैं आप सभी लोगों को वादा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस सीरीज़ में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो हाँ, मैं इस सीरीज़ का आपका नाम बता देता हूँ। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नई सीरीज़ में, पर मैन फॉल इन पाकर्स लव पार्ट 1 में। तो आई होप आप सभी लोगों को इस सीरीज़ में मज़ा आएगा। तो आप हमारी इस सीरीज़ को देखते रहिएगा। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को आरंभ करते। लेट्स रोल द इंट्रो। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, चुप ना साले कुत्ते। तो गाइस यार, फाइनली बहुत देर के बाद मेरा कुत्ता शांत हो गया, तो अभी मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो हम वीडियो की स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक घर में बहुत भयंकर आग लगी हुई थी और वो फायर फाइटर उस आग को बुझा रहे थे और उसमें फंसे हुए लोगों को वो बाहर निकल रहे थे। और ये सब परमैन, पाको और बूबी देखते हैं और वो सब उनकी मदद करने के लिए चले जाते हैं। और वो लोग जैसे घर के पास पहुंचते, परमैन बोलता है पाको और बूबी से कि पाको तुम यहाँ बाहर रुको और हम जिनको लाएंगे तुम उनको फायर फाइटर के पास लेके जाकर उनके उधर क्या बोलते थे उतार देना। और बूबी तुम मेरे साथ उन लोगों को बाहर ले आने में मदद करो। फिर बूबी कहता है कि विकी विकी विकी, वो उसके भाषा में कहता है कि नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता, अंदर बहुत गर्मी होगी और मुझे गर्मी सहन नहीं होती है। फिर पाको कहती है कि अच्छा बूबी ठीक है, तो तुम बाहर हो और मैं और परमैन उन लोगों को बाहर ले आएंगे और तुम उन सबको नीचे सुरक्षित उतार देना। फिर बूबी कहता है कि विकी विकी, बूबी की भाषा में वो बूबी कहता है कि ठीक है, हम सब यही करेंगे। और फिर परमैन भी कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, तो हम यही करेंगे। फिर परमैन और पाको उस बिल्डिंग में जितने भी लोग होते हैं उन सबको बाहर लाते हैं और बूबी उन सबको नीचे सुरक्षित उतार देता है। और उन सभी लोगों को रेस्क्यू करते करते पाको को एक रूम में एक टेडी दिखाई देता है जो पाको को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। और फिर पाको उन सभी लोगों को जल्दी से सुरक्षित बूबी के पास ले आते हैं और बूबी उन सबको नीचे सुरक्षित उतार देता है। फिर पाको फिर से वो टेडी लाने के लिए उस बिल्डिंग में जा रही होती, तभी परमैन पाको से कहता है कि पाको तुम कहाँ जा रही हो, हमने तो सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। फिर पाको कहती है कि मैं बस 2 मिनट में ही, तुम इधर ही रुकना। और फिर परमैन पाको से कहता है कि अब पर तुम क्यों जा रही हो वो तो बताती जाओ। फिर पाको कहती है कि तुम इधर ही रुको, मैं तुम्हें ला के दिखाती हूँ कि मैं किस लिए अंदर जा रही हूँ। और पाको अंदर चली जाती है वो टेडी बियर लाने के लिए। और तभी अचानक पूरी की पूरी बिल्डिंग पाको के ऊपर गिर जाती है और पाको उस बिल्डिंग के नीचे दब जाती है। और फिर परमैन जोर से चिल्लाता है पाको। और परमैन यानी मित्सो अपने सपने से जाग जाता है, नींद से जाग जाता है। और फिर वो कहता है कि अच्छा ये सपना ही था। और वो टाइम के पास देखता है और वो देखता है कि सुबह के 5 बज रहे। फिर वो फिर से सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और उसके मॉम उसको उठाने के लिए आ जाती है। फिर मित्सो के मॉम के उठाने के बाद मित्सो उठ जाता है और फिर वो तैयार व्यार होके अपने नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है।
और फिर वो अपने मॉम से पूछता है कि मॉम ये सुबह के सपने सच होते हैं क्या? फिर उसकी मॉम बोलती है कि हाँ बेटा, सुबह के सपने सच होते हैं कुछ कुछ। फिर मित्सो टेंशन में आ जाता है कि कहीं ये सपना भी सच ना हो जाए। और फिर उसकी मॉम बोलती है कि अरे बेटा, कभी कभी सच होते हैं, ऐसा अक्सर नहीं है कि हर सपना ही सच हो जाए। फिर मित्सो कहते हैं कि अच्छा ठीक है मॉम, तो मैं अभी निकलता हूँ स्कूल के लिए। और फिर मित्सो स्कूल के लिए निकल जाता है। और फिर स्कूल में दोपहर में ब्रेक होता है, तभी मित्सो और उसके सभी दोस्त इकट्ठा होकर बातें कर रहे होते। तभी मित्सो मिचिको कबा और साबू से पूछता है कि दोस्तों, कभी तुम्हारे सुबह के सपने सच हुए क्या? फिर कबा, साबू और मिचिको एक साथ बोलती है कि हाँ, हमारे सपने सच हुए। पर तुम ऐसा कुछ पूछ रहे हो, तुम्हें कुछ सपना आया था कि सुबह सुबह? फिर मित्सो कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं बस ऐसे पूछ रहा था, कल मैं घर पे जाते समय किसी को कहते सुना था कि कल तो क्या तुम्हारे सुबह के सपने सच हुए, तो इसलिए मैंने भी तुम लोगों से पूछ लिया था। फिर मिचिको कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार सुबह के सपने सच हो जाए, सिर्फ कुछ कुछ सपने सुबह के सच होते। और तभी उनकी वार्निंग बिल बजती कि इंटरवल ख़त्म होने वाली, तो वो सब अपने अपने क्लास में चले जाते। फिर मित्सो की स्कूल ख़त्म हो जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ बातें करते करते घर आ रहा होता है। और फिर मित्सो अपने घर पहुंच जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं घर पे आ गया, और अपने कमरे में चला जाता है। और फिर वो अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और उसके साथ बातें कर रहा होता है कि मुझे कल सपने में ऐसे ऐसे दिखा था। और मैंने पूछा मेरे दोस्तों से क्या सच होता है, और मॉम से भी पूछा, तो मॉम और मेरे दोस्त ने बताया कि हाँ सच होते हैं कुछ कुछ सपने। तो मुझे अभी डर लग रहा है कि कहीं ये सपना भी सच ना हो जाए और पागो को कुछ हो ना जाए। फिर मित्सो और मित्सो का रोबोट ऐसे बातें करते करते शाम हो जाती है और फिर मित्सो अपने पेट ड्यूटी के लिए चला जाता है परमैन बनकर। और फिर वो परमैन बनकर पाको और बूबी को अपने सपने के बारे में बताता है, तो वो सब उस पर हंसने लगते हैं, पाको और बूबी, और कहते हैं कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है और तुम चिंता मत करो। और वो सब हंसने लगते हैं फिर से परमैन पर। फिर ऐसे हंसी मजाक करते करते उनको एक बिल्डिंग दिखती है जिस पे आग लगी हुई थी, तो वो उस बिल्डिंग पे रेस्क्यू करने के लिए चले जाते हैं और वो फायर फाइटर्स की मदद कर रहे होते। और बूबी, परमैन और पाको जिन लोगों को बाहर ला रहा था उनको फायर फाइटर्स के पास ले जा रहा था। और ऐसे करते करते वो सब लोगों की मदद करते हैं और उस बिल्डिंग को पूरा खाली कर देते हैं। और फिर फायर फाइटर उस आग को बुझा रहे होते हैं, तभी एक छोटी लड़की आती है और कहती कि मेरी एक डॉल रह गई अंदर, आप उसको ला दो ना प्लीज़ प्लीज़। और फिर परमन कहती कि पाको नहीं, तुम नहीं लाओगी, मेरा सपना सच न हो जाएगी। फिर से पाको चिल्लाते हुए कहती कि परमन तुम क्या बोल रहे हो, ऐसे सपने सच नहीं होते। और फिर पाको उस छोटी लड़की को कहती कि अच्छा ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। और फिर पाको वो डॉल लेने के लिए चली जाती है। फिर परमैन देखते हैं कि वो बिल्डिंग पाको के ऊपर गिरने वाली, तो जल्दी से पाको के पास जाता है और पाको को बाहर फेंक देता है और वो पूरी बिल्डिंग परमैन के ऊपर गिर जाती है। और फिर पाको जोर से चिल्लाती परमैन। फिर पाको रोने लगती है और फिर रोते रोते वो परमैन, बूबी और पाको परमैन को ढूंढने लगती है। और फिर पाको को परमैन का हाथ दिखता है, तो वो परमैन के पास जाती है और उसे उस मलबे के नीचे से बाहर निकालती है। और फिर परमैन के तो गाइस यार, आज के एपिसोड बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को। और हाँ, इस बार आपको अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक एम कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक सब्सक्राइबर बोल दे रहा हूँ। अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आपकी अगली वीडियो मिल जाएगी। तो यार ये देखो, सब्सक्राइबर गोल होने वाला है 450 सब्सक्राइबर। अभी ये आपके ऊपर है कि आपको वीडियो कब चाहिए। और जैसे 450 सब्स होंगे, हो जाएंगे, तब तुरंत मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। हाँ, बस रात को हो गए तो मैं सुबह अपलोड करूँगा। और हाँ गाइज, और एक बात,
मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं इतने दिनों से नहीं था, तो आप समझ सकते हो कि मुझे कुछ काम था। कॉलेज और ट्यूशन शुरू हो गए, तो मैं उसमें भी बिज़ी हो गया वो थोड़ा, तो मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो चलो यार, मैं निकलता हूँ अभी। आई होप आप लोग सब्सक्राइबर गोल कंप्लीट कर देंगे, तो आपको आपकी अगली वीडियो आ जाएगी तब तक। और मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइज, हाँ, मैं अभी इन्फॉर्न ऑर्गेनाइट या फिर सचिन, इसको सपोर्ट करने की, क्योंकि उसके चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुके हैं। तो आप जाइए और उसको कुछ सपोर्ट दीजिए। और हाँ, उसने एक नया चैनल क्रिएट किया है, इन्फॉर्नो आर्कनेट 2.0, तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। तो गाइज, बस आज के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपके एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, sayonara, पीस आउट।